हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंदन गौतम एंड आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम बात करेंगे दो सिमिलर से दिखने वाली टर्म लेकिन वहाँ पर जो डिफरेंस होगा उसके बारे में। पहला हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है बेटा, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, स्पीड के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। ठीक है बच्चों, ठीक है। स्पीड एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके टाइप्स की बात करेंगे और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे, उसमें हमें टाइप्स पढ़ना है उसके। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, चलो देखो इधर, यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोई पॉइंट है O जिस पे कोई पर्सन है X या कोई ऑब्जेक्ट है X। ठीक है, A पॉइंट से X जो है B पॉइंट पे पहुंचता है और 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, B से वो C पॉइंट पे पहुंचता है और यहाँ पे वो डिस्टेंस कवर करता है 80 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है बेटा, अब वो C पॉइंट से किसी पॉइंट E पे पहुंचता है, किसी पॉइंट E पे पहुंचा, ये पॉइंट मान लिया अपन ने, या फिर यहाँ पे पॉइंट मान लिया, E पे पहुंचा और उसने डिस्टेंस कवर करी लगभग 100 मीटर। ठीक है, ठीक है, दोनों को ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूँ किसकी, डिस्टेंस की, किसकी बात करूँ बेटा, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का मतलब है जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना टोटल पाथ कवर किया। क्या, टोटल पाथ कितना कवर किया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, टोटल पाथ कितना कवर किया उसने, 100 A to B चला, B से C चला, 80 कितना हो गया, 100 A to B, 80 जो हो गया B to C चला, और C to E पॉइंट पे कितना चला वो 100 मीटर। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास में 280 मीटर्स। बात समझ आई बेटा। तो डिस्टेंस क्या होगी, टोटल पाथ कोई भी ऑब्जेक्ट कितना कवर कर रहा है फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। ठीक है, उस टोटल पाथ को हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं। बात समझ आई बेटा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट की। सॉरी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की हम जैसे ही बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, इनिशियल पॉइंट अपना A और फाइनल पॉइंट कौन सा अपना E पॉइंट है, तो A से E के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ यही होगा। ठीक है, 180 चले थे, टोटल कितना चले 180 चले थे और 100 वापस से आ गए, तो कितना बचा हमारे पास में 80 मीटर बचा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 80 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट को कैसे बोल सकता हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन object from its initial point or position to final point or position। मतलब स्टार्टिंग से एंड पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बेटा इसके। देखो यहाँ एक ऑब्जेक्ट A पॉइंट से शुरू हुआ और सर्कुलर पाथ में मोशन करते हुए आ गया
ठीक है, यहाँ से बी पे पहुँचा, बी से सी पे पहुँचा और वापस आ गया। ठीक है, ए से चले थे और ए पे ही पहुँच गए। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ किसकी, डिस्टेंस की, किसकी बात करूँ बेटा, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, ए से चलता गया चलता गया चलता गया, पूरी सरकमफेरेंस कवर करी इसने, तो डिस्टेंस कितनी चली उसने, 2πr। जितनी सर्कुलर पाथ की सरकमफेरेंस थी उतनी उसने डिस्टेंस कवर कर ली। इफ आई टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पॉइंट भी ये था, फाइनल पॉइंट भी ये है, उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अपना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अपना बेटा, 0। तो बात समझ आई, डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ कितना चला, लेकिन अगर बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी, शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, वही आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे बात करी, अब डिस्टेंस की बात करी तो टोटल पाथ की बात करी, तो हमेशा ध्यान रखना, एक पॉइंट बता रहा हूँ, डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, 0 भी नहीं होगी। क्या कभी ऐसे बोल सकते हो कि मैं अपने घर से 0 किलोमीटर चला या 0 मीटर चला या 0 सेंटीमीटर चला, अपनी पोजीशन पे खड़ा हूँ, तो डिस्टेंस कवर होगी क्या, नहीं होगी। मतलब 0 भी नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे पास 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इट मे बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। बात समझ आई, तीनों ही केसेस में हो सकता है। 0 यहाँ पे हो गया, पॉजिटिव यहाँ पे है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो कैसे आएगा, नेगेटिव के लिए ये देखो, ए से चले बी पे, ठीक है, बी से चले सी पे, 100 चले, ये भी 100 चले और 300 वापस चले गए इधर से डी पॉइंट पे, कितना 300। तो इनिशियल कितना अपने पास में 100 + 100 200 माइनस 300 कितना हो गया, -100 मीटर, नेगेटिव भी आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। लेकिन डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, 0 भी नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं होगी। बात समझ आई। चलो अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, स्पीड एंड वेलोसिटी। किसकी बात करेंगे बेटा, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, स्पीड, और यहाँ हम लिखते हैं वेलोसिटी। ठीक है, देखो पहली चीज़ तो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। स्पीड की बात करूं तो स्पीड का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ में चेंज होगा किसी भी डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगी हमारी स्पीड। तो ऑब्वियस सी बात है, पोजीशन में चेंज होगा तो लेंथ कवर करूंगा, तो मीटर, डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं अपन। या मैं बात करूं, डिस्टेंस कवर करिए अपन ने, ठीक है, और टाइम के रिस्पेक्ट में करी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डायरेक्शन क्या, कोई सी भी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ चेंज होगा, वो किस कैटेगरी में आएगा, स्पीड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस हमेशा हम लेते हैं किसके अंदर, मीटर के अंदर, और टाइम लिया जाता है सेकंड के अंदर। तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास में, मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट। समझ आया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। वेलोसिटी में भी क्या होगा, वही पोजीशन में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे कोई सी भी डायरेक्शन थी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है, यही डिफरेंस होता है। इसीलिए इसको हम बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी होती है और ये कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है। बात समझ आई बेटा? ठीक है, अब देखो याद कैसे रखना है, स्केलर और वेक्टर में कई बार कंफ्यूज जाते हैं। स्पीड किससे स्टार्ट होता है, एस से स्टार्ट होता है, तो ये कैसे हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी किससे स्टार्ट होती है, वी से, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। बात समझ आई? अब देखो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सीधा सा डिफरेंस यही होगा। याद करो, पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, पढ़ा था ना अभी, ठीक है। डिस्टेंस क्या थी, टोटल पाथ, तो ध्यान रखना डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो कैसी क्वांटिटी होती है वो, वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ आ रहा है, स्केलर के साथ आ रहा है। वैसे तो डायरेक्शन का भी मैटर करता है, लेकिन ध्यान रखना स्पीड स्केलर तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, स्केलर। याद रखने का तरीका, वेलोसिटी वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। बात याद रहेगी बच्चों? ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीड के टाइप के बारे में और डिस्टेंस के टाइप के बारे में। तो स्पीड को हम कैटेगराइज करते हैं पहला यूनिफॉर्म स्पीड में। किस में डिवाइड करते हैं बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड। तो वेलोसिटी भी कैसी हो जाएगी हमारी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म हो गई तो दूसरी कौन सी आएगी, नॉन यूनिफॉर्म। तो हो जाएगी हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये भी कौन सी हो जाएगी हमारे पास में, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलो इसके टाइप एक बार पूरे देख ही लेते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड वाला, एवरेज स्पीड। और ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड कौन सा, एवरेज वेलोसिटी। बात समझ आई? और लास्ट जो होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, फोर्थ वन, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये हो जाएगा हमारे पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूँ। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो स्कूल यूनिफॉर्म होते हैं तो सारे बच्चे क्या होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वहाँ पे जो उसकी स्पीड होगी कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। और अगर टाइम इंटरवल सेम हो, डिस्टेंस अलग हो, या डिस्टेंस सेम हो, टाइम इंटरवल अलग हो, या फिर दोनों ही अलग हो, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करे अनइक्वल टाइम इंटरवल में, या फिर इक्वल टाइम इंटरवल हो, डिस्टेंस अलग अलग हो। ठीक है, या तो एक में ये वाली सेम रख दो, दूसरे में ये डिफरेंट रख दो, या फिर इसमें ये डिफरेंट रख दो, ये सेम रख दो, या फिर दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे, डिफरेंट हो जाएंगे, तो नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज का तो बच्चों सब लोग हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड मतलब, फिर दूसरे में स्पीड कितनी है, फिर तीसरे में कितनी है, और नंबर से डिवाइड कर दो। इसमें वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 सबको ऐड कर दे और नंबर से डिवाइड कर देना है, एवरेज निकल जाएगा। बात समझ आई? समझ आया? वेलोसिटी के अंदर एवरेज वगैरह हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, और टोटल क्या हो जाएगा उसके अंदर, टाइम हो जाएगा। मतलब कितना वेलोसिटी चली और t1 प्लस नॉट नंबर से, सॉरी यहाँ पे टोटल टाइम से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, t1 प्लस t2 प्लस t3, मैं नंबर वो मीन निकालने के लिए चला गया था, सॉरी। ठीक है, अब देखो इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस नाम से ही पता चल रहा है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी वेलोसिटी के बारे में। तो उसको हम बात करते हैं, स्पीड जो होगी INST इंस्टेंटेनियस, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट लेना पड़ेगा। और टाइम जो है, टाइम टेंस टू 0,
डिस्टेंस को x मान लेते हैं तो डेल x, और टाइम को t मान लेते हैं तो डेल t। ये हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। अब t की वैल्यू 5 सेकंड दे रखी हो, 4 सेकंड दे रखी हो, जितनी भी मर्जी हो दे रखी हो, उस वैल्यू को रख देना है। और अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वही फिर से लिमिट t टेंस टू 0 डेल ऑफ x डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल ऑफ t। यहाँ पे डिस्टेंस की बात करी थी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछिएगा, लेकिन तब तक के लिए इसको पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर। ठीक है, थैंक यू बच्चों।